हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है रिग्रेशन इक्वेशंस। तो ये कोरिलेशंस के साथ बिल्कुल सिमिलर ही है। जिस तरह से हम दो वेरिएबल्स के बीच में एक कोरिलेशन पता लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम दो वेरिएबल्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप पता लगा लेते हैं। ठीक है, और उस लीनियर रिलेशनशिप को ही हम रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, when there is a correlation between two variables then we can find a linear relationship between the two variables। तो हम दो वेरिएबल्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप पता लगा सकते हैं। उस लीनियर रिलेशनशिप को हम द लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं और उसका नाम रिग्रेशन इक्वेशन भी है। उसी लाइन ऑफ बेस्ट फिट को ही रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं हम। ठीक है, और इसी रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से जब दो वेरिएबल्स के बीच में एक इक्वेशन बन जाती है तो एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं अगर हम, तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है y इज इक्वल टू 5000 प्लस 75x, वेयर x जो है दैट इज़ रेनफॉल इन मिलीमीटर है और y जो है दैट इज़ द व्हीट प्रोडक्शन इन मीट्रिक टन। y का मतलब है कितने मीट्रिक टन व्हीट का प्रोडक्शन होगा और x का मतलब है कितनी रेनफॉल हुई। तो रेनफॉल का डायरेक्ट रिलेशन है, व्हीट के प्रोडक्शन के साथ ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कम बारिश होगी तो कम प्रोडक्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि अभी क्वेश्चन में गिवन है ये इक्वेशन y इक्वल टू 5000 प्लस 75x, और अगर हमें गिवन है x की वैल्यू कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में 120 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई है, तो हमें पता लगाना है कि वहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन कितना होगा। तो हम इस 120 को x की जगह पुट कर देंगे, 120 इंटू 75 और प्लस 5000, तो 14000 मीट्रिक टन वहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन होगा। दैट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोरिलेशन में हमने सीखा था ये हमें x और y की वैल्यूज गिवन है। x जो है ये मैथ्स के मार्क्स हैं और y में अकाउंट्स के मार्क्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे पहले कोरिलेशन निकालने के लिए भी हम x स्क्वायर y स्क्वायर xy पता लगाते थे, वैसे ही हमने यहाँ भी इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू पता लगा ली है। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, y स्क्वायर कितना आया और xy कितना आया। अब मैं आपको ऐसी रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यू, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी सिखा रहा हूँ। ठीक है, लेट द रिग्रेशन इक्वेशन इज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये हमने रिग्रेशन इक्वेशन को एज्यूम कर लिया कि वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, लाइक दिस। ठीक है, तो अब हमें इस गिवन क्वेश्चन में a और b की वैल्यू पता लगानी है। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। b की वैल्यू पता लगाने का फॉर्मूला है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और a की वैल्यू पता लगाने का फॉर्मूला है y का मीन माइनस b टाइम्स x का मीन। ठीक है, b की जगह यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पुट कर देंगे b की जगह। तो अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास भी रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ। b की वैल्यू आ जाएगी n, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं n सिग्मा एक्स वाई दैट इज 1472 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 50 इंटू 135 अपॉन में n सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 558 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया
7360 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6750 2790 2500 610/290 तो डिवाइड करके इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.1 चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर निकालो, चेक करके देखो। 610 डिवाइड बाय 290 2.10 सही आंसर आया। अब यही वाली वैल्यू हम b की जगह पुट कर देंगे, b की जगह पुट कर देंगे और x y की जगह x का मीन और y का मीन निकाल देंगे। y का मीन कितना आएगा, ये रहा y 135/5 y का मीन आ गया, माइनस b 2.1 इंटू x का मीन 50 डिवाइड बाय 5, इसको 5 से डिवाइड किया तो आया 27.5 और 2.1 इंटू 10 तो ये आ गया 27.5 माइनस 21 तो ये आ गया 6.5। तो अल्टीमेटली हमने a की वैल्यू भी निकाल दी और ये b की वैल्यू भी निकाल दी हमने 2.1। अब हम ये a और b की वैल्यू को इस रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू a की जगह आया 6.5 और प्लस b की जगह आया 2.1 और x। यह है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन का आंसर। देखा, रिग्रेशन इक्वेशन का आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 6.5 प्लस 2.1x। नोट करो सारा कुछ। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने दो वेरिएबल्स के बीच में एक ऐसी लीनियर रिलेशनशिप वाली इक्वेशन पता लगा ली है जो यहाँ पर बेस्ट फिट बैठती है। आप अभी चेक करके देखोगे, मैं भी चेक करके दिखाऊंगा कि अभी मैं इस इक्वेशन में x की जगह 5, 8, 10, 12, 15 पुट करूंगा तो आप लोग देखना आपकी सारे आंसर बिल्कुल इसी के इक्वल या इसके आसपास आएंगे अप्रोक्सीमेटली। तो जिससे प्रूव होगा कि हाँ यही है द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिट लाइन। जो बेस्ट फिट वाली लाइन है उसकी इक्वेशन यही है। ठीक है, अभी नोट करो। मैं अभी आपको इस इक्वेशन में 5, 8, 10, 12, 15 पुट करूंगा तो आप लोग देखना 5 पुट करके अप्रोक्सीमेटली 16 आंसर आएगा, 8 पुट करके 24 एंड सो। नोट करो। राइट वाला पोर्शन बेटा दें। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास आ गई है। y इज इक्वल टू 6.5 प्लस 2.1x। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आप चेक करके देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 6.5 प्लस
2.1 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5, 17, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 पुट करके y की वैल्यू यहाँ पर 16 थी, लेकिन हमारी वैल्यू आई 17। तो यहाँ पर ना हम एक नया कॉलम बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं yc। c मीन्स द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y, yc मीन्स द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली अगर हम इसमें x की जगह 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6.5 प्लस 2.1 इंटू 8, तो 23.3। एट पुट किया तो पहले पुट किया था तो 17 आया, ये पुट किया तो 23.3 आया, जबकि 24 था तो देखो अप्रोक्सीमेटली सेम आया। अगर x की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे तो देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6.5 प्लस 2.1 इंटू 10, 27.5, ये 27 तो ये आ गया 27.5। अगर x की वैल्यू 12 होगी तो y की वैल्यू 6.5 प्लस 2.1 इंटू 12, 31.7। ये 30 था लेकिन ये 31.7 आया। और अगर x की वैल्यू 15 होगी तो y की वैल्यू बनेगी 6.5 प्लस 2.1 इंटू 15, 38। यहाँ पर पूरा 38 था, देखो बिल्कुल सेम आंसर आ गया 38। फाइव पुट किया था, 5 दूनी 10, 10 से 16 और एक 17, 17, 3, 6, 23.3, 2, 23 4 27, 2, 27 4 31, 3 दूनी 6, 31 6 37 और 31। मैं चेक करके देखे सारे आंसर सही हैं। तो आप लोग भी देख लो कि सारे के सारे आंसर बेस्ट फिट है या नहीं। 16 और ये 17, 24 तो 23.3, 7 27, 27.5, 30, 31.7, 38, 38। तो ये मैंने आपको सिर्फ चेक करके दिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन में या एग्जाम में फाइंड करने के लिए बोला होगा तो करेंगे, नहीं बोला होगा तो नहीं करेंगे। This is called YC. YC means computed value of Y. YC means computed value of Y. ठीक है, सारा नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं इसके बाद। राइट वाला पोर्शन हम मिटा देंगे क्योंकि सारे आंसर तो निकाल कर यहाँ लिख ही दिए हमने, इसको अभी नहीं मिटाएंगे लेफ्ट वाले को।
देखो ऐसा है, हमने एक रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू 6.5 प्लस 2.1x रिग्रेशन इक्वेशन पता लगाई थी अभी, ठीक है। देखो ऐसा है, अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इसमें y की वैल्यू पुट करें और फिर 6.5 माइनस करके 2.5 से 1 से डिवाइड करके x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी ज़रूर, लेकिन वो x की वैल्यू बेस्ट वैल्यू नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, एक होता है जनरल फिजिशियन, उससे कुछ भी प्रॉब्लम है, बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, गला ख़राब है एंड सो ऑन, हर चीज़ की दवाई दे देगा। और कुछ होते हैं स्पेशलिस्ट, जैसे कोई आँखों का स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, नाक कान और गले का स्पेशलिस्ट होता है। ऐसे ही ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन भी y की वैल्यू फाइंड करने की स्पेशलिस्ट है। अगर हम इसमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक रिग्रेशन इक्वेशन अलग से पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन बनी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y if x is given। x इज गिवन का मतलब x की वैल्यू गिवन है, तो ये y की वैल्यू फाइंड करने की इक्वेशन है। दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और अब हम आगे सीखने जा रहे हैं द रिग्रेशन इक्वेशन to find the value of x if the value of y is given। अगर y की वैल्यू गिवन हो तो ऊपर वाली इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, नीचे वाली करेंगे। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला इस तरह से है, the regression equation is x equal to a plus by। बिल्कुल सेम मिलती जुलती है, इसमें y इक्वल टू था, इसमें x इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो a और b इसमें अलग से फाइंड करेंगे, ये वाले a और b नहीं है। अच्छा, इसके a और b की वैल्यू का फॉर्मूला अलग है, इसकी a और b की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसकी b की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो फॉर्मूला इस तरह से है कि बिल्कुल ये वाले फॉर्मूले में x की जगह y और y की जगह x रख दो तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। n सिग्मा x की जगह y की जगह x रखेंगे तो एक्स वाई वाई एक्स एक ही बात हो जाएगी, तो ये सेम रहा। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की जगह सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स आ जाएगा, तो सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तक तो ये सेम रहा, ऊपर वाला न्यूमरेटर सारा सेम है, डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उन सब की जगह हम वाई रख देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। और a की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है x मीन माइनस b टाइम्स y मीन। तो पहले हम इसकी b की वैल्यू फाइंड करेंगे, n 5 सिग्मा एक्स वाई 1472 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 50 इंटू 135 n सिग्मा वाई स्क्वायर 3905
सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, 135 का होल स्क्वायर। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7360 माइनस इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, 6750, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 19,525। माइनस 18225। इसमें से माइनस करेंगे, 610। न्यूमरेटर तो सेम था, इसमें से माइनस किया, 1300। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, 610 डिवाइडेड बाय 1300, 0.4692। को 0.47 लिख दिया। अब ऐसे ही यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे, x का मीन 50/10 और माइनस b 0.47 और इंटू y का मीन 135/5 आएगा, 5 टर्म्स है ना, डिवाइड करके आएगा 10 माइनस 0.47 इंटू डिवाइड करेंगे 27, यहाँ भी 27 आया था, वन 135 को 5 से डिवाइड करेंगे, 27 माइनस 21 6, तो ये 6.5 नहीं 6 आना था। तो ये सारे आंसर मैं एक बार ही आपको ठीक कर देता हूँ। ये बन जाएगा 16.5, 22.8, 27, 31.2, 37.5, ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे सारे। और यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर आएगा, 10 माइनस 0.47 इंटू 27, 10 माइनस 0.47 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12.69,
तो माइनस करके आ जाएगा -2.69। तो ये हमें ए की वैल्यू मिली और ये वाली बी की वैल्यू मिली हमें। तो देयरफॉर इसकी रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए की वैल्यू -2.69 और प्लस बी की वैल्यू 0.47 y। यह रिग्रेशन इक्वेशन अलग आ गई और वो अलग आ गई। y इक्वल टू 6 प्लस 2.1x और x इक्वल टू -2.69 प्लस 0.47y। अब एक बार इससे भी आपको कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ x फाइंड करके दिखा रहा हूँ। xc कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ x, y पुट करेंगे 16। तो इस बार मैं ज़रा लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा दूं सारा। लेकिन एक छोटी सी बात साथ में बता देता हूँ, फिर मिटाऊंगा बाकी का। देखो ऐसा है, हमने देखा ये भी b की वैल्यू है और ये भी b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू और ये a की वैल्यू। तो कोई अगर आपसे पूछे एग्ज़ाम में आ जाए व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो कौन सा फार्मूला लिखोगे, ये वाला या ये वाला? तो नेचुरल है, प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों b में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये वाला b है, ये वो वाला b है जिसमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, और ये उस वाले b की वैल्यू है जिसमें y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ और छोटी छोटी बातें आपको लिखवा रहा हूँ। द रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, इसे हम कहते हैं y डिपेंडेंट ऑन x। क्या कहते हैं इसको? y ये लेफ्ट साइड वाली जो इक्वेशंस है ना, उसके साथ लिख लो y ऐसे एरो लगाकर। y डिपेंडेंट अपॉन x, y x पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं y डिपेंडेंट, हम खा गए और शॉर्टकट में बोल देते हैं ऑन x। तो ये वाली जो रिग्रेशन इक्वेशन है इसका नाम पड़ा y ऑन x। ऐसे करके साथ में लिख दो y ऑन x। और जो ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन है इसका नाम है x डिपेंडेंट ऑन y, मतलब x ऑन y, ठीक है। इसका नाम है x ऑन y, ये y ऑन x। तो इसी तरह से ये वाला b का फॉर्मूला बन गया, b कौन सा? x ऑन y। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे b और साथ में ब्रैकेट में लिख दिया x ऑन y, मतलब ये x ऑन y वाला b है। और ये वाला जो b है ये कौन सा वाला b है? y ऑन x है, ये भी b, लेकिन x y ऑन x वाला b, और ये x ऑन y वाला b है, ठीक है। तो आप लोग इस इक्वेशन में अब सारी y की वैल्यू पुट करो और x की वैल्यू फाइंड करके ये वाला चार्ट कंप्लीट करो, ठीक है। करो।
हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये रिग्रेशन इक्वेशन सीख ली है। x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये आंसर आ गया। अब इसमें y की हम सारी वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास x के सारे आंसर आ जाएंगे। तो वो सारे आंसर कहलाते हैं एक्स सी, मीन्स कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ x।